Hello students, good afternoon all of you. Myself Monika Sharma from Image English School. My subject is Hindi, standard 9th, chapter number 16th. Chapter number 1 to 15, explain and complete your CW. Now we learn chapter number 16. भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य के बीच का जो संबंध होता है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन काल में तो जो गुरु होते थे वह उनके आश्रम में शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को, और जो उनके आश्रम में शिष्य लोग जाते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वह शिष्य है जो उनके आश्रम को मंदिर मानते थे, मंदिर समझते थे कि ये हमारे लिए मंदिर है, और गुरु का बहुत आदर करते थे, सत्कार करते थे और उनका सम्मान करते थे। इस चैप्टर के ऑथर है आनंद शंकर माधवन। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के क्विलन जिले में हुआ। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधवन जी का सक्रिय सहभाग रहा। जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया इन्होंने, और जेल से छूटकर आप भारत भ्रमण को निकल पड़े। भारत भ्रमण को मतलब भारत में घूमने के लिए निकल गए। बाद में बिहार में मंदार विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984, सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिव धाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। अब आप तीनों संस्थाओं के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषाओं पर पूर्ण अधिकार होने के बावजूद आपने हिंदी साहित्य में सृष्टि की। आपके विषयों में दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता का बाहुल्य है। बिखरे हीरे, अनलशलाका, हिंदी आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आमंत्रित मेहमान बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद द्वारा पुरस्कृत है। माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत का बोलबाला है, इस कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। पहले के विद्यालय क्या माने जाते थे? पहले के विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। और पहले के विद्यालय कैसे होते थे? गुरु अपने शिष्यों को अपने आश्रम में ही शिक्षा देते थे, तो वो जो आश्रम थे वो मंदिर के समान होते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। पहले के गुरु अपने शिष्यों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करते थे। उनको जितनी शिक्षा का ज्ञान होता था वह तुरंत ही अपने शिष्यों को सारी शिक्षा का ज्ञान देते थे, उनको प्रदान करते थे। और पहले के शिष्य जो थे वो अपने गुरुओं से अच्छी अच्छी शिक्षा, हर तरह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते थे और उनसे ज्ञान भी प्राप्त करते थे। उस ज़माने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। उस समय कोई शिक्षा का कोई मूल्य कोई चुकाता नहीं था। कोई भी शिष्य अपने गुरु को किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं देता था। क्या आज वैसी स्थिति है? क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा, वही त्याग नज़र आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए बाध्य किया है। पर आज शिक्षा का केंद्र, जो विद्यालय बने हैं, जो शिक्षा के केंद्र है, वहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता है। आजकल प्रोफेशनली लोग टीचिंग करते हैं। आजकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशन
में जाने के लिए या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, अलग अलग तरह की डिग्रियां लेने के लिए बच्चों को बहुत सारे पैसे खर्च करने होते हैं और इस तरह से उनको शिक्षाएं प्राप्त होती है, जो कि यह व्यवसाय का एक साधन बन चुका है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है। मतलब आजकल तो ये एक व्यवसाय बन गया है, शिक्षा देना एक व्यवसाय हो गया है। स्कूलों में भी आजकल अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, तो एक्टिविटी फ़ीस वगैरह ली जाती है। उसके अलावा ट्यूशन्स, कोचिंग अलग से स्टूडेंट्स को करनी होती है, उसके लिए भी उन्हें पैसा देना होता है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था, वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पहले लोग शिक्षा जो ग्रहण करते थे तो वो क्या समझते थे कि हमको इससे परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी और उसको वो परमेश्वर प्राप्ति का एक साधन मानते थे। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है और सब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है ना। आजकल लोग जो टीचर्स होते हैं वो लोग जॉब करते हैं। वो लोग जॉब क्यों करते हैं कि उनका घर का साधन, मतलब पेट पालने का साधन, उनके घर के खर्च चल सके, 2 वक्त की उनको रोटी मिल सके, है ना। मतलब ये पैसे कमाने का एक साधन बन गया है, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए। यह क्या है? भारतीय संस्कृति है। आज की जो संस्कृति है वह भारतीय संस्कृति है। वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति व्याप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतनभोगी नहीं होते थे। वेतनभोगी मतलब यहाँ पर गुरुओं को मतलब अपनी शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने शिष्यों को जो वो शिक्षा देते थे उसके लिए उनको किसी तरह का कोई वेतन नहीं मिलता था। वेतन भोगी नहीं होते थे और ना ही शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे देकर विद्या खरीदने की यह क्रय विक्रय पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षणालय एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। शिक्षणालय मतलब स्कूल, विद्यालय, शाला। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे। क्या होता था? गुरु को लोग क्या समझते थे? साक्षात परमेश्वर मतलब भगवान का रूप ही मानते थे। उनका बहुत आदर करते थे, उनका सत्कार करते थे और जो गुरु होते थे उनको अपने जो शिष्य होते थे वो अपने पुत्रों से भी अधिक ज़्यादा प्रिय होते थे। जो उनके गुरुओं के जो बच्चे थे वह अपने शिष्यों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते थे और उनको वो बहुत अच्छे लगते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है। प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने लगे, है ना। तो प्रारंभ में स्टार्टिंग में क्या हुआ था? जब विवेकानंद जी को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, विवेकानंद जी को यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंस नहीं मिला भारत में, और जब वो अमेरिका चले गए और अमेरिकन नाम कमाकर और जब वापस भारत लौटे तो भारतवासियों ने क्या किया? उनका मालाएं लेकर उनका सम्मान किया कि ये विदेश से वापस लौटे हैं। पहले जब वो भारत में थे तब उनको इतना किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इतनी इज्जत नहीं दी, पर वो जब अमेरिका गए और अमेरिका से जब वापस लौटे तो लोग क्या, भारतवासी मालाएं लेकर उनका स्वागत करने के लिए दौड़े। रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े यह राग अलापते हुए, है ना। जो रविन्द्र है उनको भी जब बंगाली नोबेल पुरस्कार बंगाल में मिला तो लोग क्या राग अलापते हुए दौड़े उनके आगे। अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। कौन सा राग अलापते थे? आमेदर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछता था, कोई नहीं पूछता था, पर जब उसे विदेशों में मान सम्मान मिलने लगा तो आश्चर्य से भारत से
भारत में सोचने लगे और हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीज़ें भी पड़ी थी क्या, है ना। मतलब जो भारत में जो चीज़ें थी जैसे भरतनाट्यम, कथकली, तो ये भारत की ही है ना। पर जब ये वहाँ पर विदेशों में इन चीज़ों का प्रचलन होने लगा, ये विदेशों में ये चीज़ें चलने लगी, तब इन चीज़ों को भारत में भी इम्पोर्टेंस मिलने लगा। यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नज़र नहीं आती, मगर पराई के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर के जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं, है ना। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर, मतलब जिस देश में मैक्स मुलर गया, उसने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना क्या करते हैं, स्वर्ग जैसा जाने जैसा अनुभव करते हैं। मतलब वहाँ जाते हैं तो उनको कैसा अनुभव होता है कि हम लोग स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। गधे को गणित सिखाना मतलब कोई किसी मूर्ख व्यक्ति को समझाना। यह मुहावरा भी है एक, आप मुहावरे में इसको प्रयोग कर सकते हैं और इसका वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। गधे को गणित सिखाना मतलब मूर्ख व्यक्ति को समझाना। जब कोई मूर्ख व्यक्ति होता है, हम उसे कितना भी कुछ समझा ले, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो किसी को कुछ भी समझाए तो ऐसा कहा जाता है कि गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ काम है, मतलब उसको समझाना सब व्यर्थ होता है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं? तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं हैं, मतलब आप इस बारे में नहीं जानते हैं। जिस लड़के का आपने नाम लिया है वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है। इसमें और मुझ में फ़र्क ही कुछ नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है ना। मतलब जब उनको वो जो पहलवान है मुंबई में आए और उनको किसी जो ये पत्रकार होते हैं, रिपोर्टर होते हैं, उन्होंने कहा कि आप लड़ाई ही कर रहे हैं, आप ये प्रतियोगिता में भाग ही ले रहे हैं, तो आप उससे इस प्रतियोगिता में भाग लो जो कि आपका शिष्य रह चुका है। तो वो ऐसा बोलते हैं कि आप हमारी हिंदुस्तान की परंपरा से शायद परिचित नहीं हैं और हमारा निजी रहन सहन आपको नहीं पता है। जिस लड़के का आपने नाम लिया है वह मेरी ही पसीने की कमाई, मतलब मैंने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है, उसको शिक्षा देने में, वह मेरी ही पसीने की कमाई है, मेरा खून, और मेरे बेटे से भी अधिक मुझे वह प्यारा है, क्योंकि गुरु को अपने शिष्य अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्रिय होते हैं। इसमें और मुझ में फ़र्क कुछ भी नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, वह दोनों ही बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है, मतलब हमको हमारे बच्चों से ज़्यादा प्रिय कौन है? शिष्य प्रिय है। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्य से कम प्रभावी रहे, है ना। ख्याति मतलब अपनी गुडविल, अपनी जो रेपुटेशन होती है, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि उनका ये मानना है, उनका ये कहना है कि हम ख्याति में हमारे शिष्यों से मतलब कम ही प्रभाव हमारा रहे, हमारे शिष्यों का प्रभाव हमसे ज़्यादा रहे। क्योंकि जब एक गुरु के हाथों से एक शिष्य पढ़ के निकलता है और उसको सफलता मिलती है, तो उसके माता पिता के साथ साथ उसके गुरु को भी बहुत खुशी होती है कि यह स्टूडेंट, यह बच्चा, यह जो शिष्य हमारे हाथों से पढ़ के गया है, हमसे पढ़ कर गया है और इसने सफलता हासिल की है। तो जिस तरह माँ बाप को, अपने माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर प्राउड होता है, उसी तरह एक गुरु को अपने शिष्य के ऊपर
प्राउड होता है। माँ बाप के बाद एक गुरु ही होता है जिनको उस बच्चे के ऊपर इतना प्राउड होता है और खुशी होती है। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाएं। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। मतलब वो गुरु कैसे होते हैं, अगर उनको संतान नहीं मिली हो, उनको कोई संतान ना हो, तो उनको इतना दुख नहीं होगा जितना दुख उनको शिष्य ना मिलने से होता है। मतलब संतान मिले ना मिले, पर उनको शिष्य तो मिलना ही चाहिए जिसे वे अपना ज्ञान दे सके। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। जूतियाँ मतलब उनके जूते भी होने की योग्यता मुझ में नहीं है। मेरे अनुयायी लोग मुझसे अधिक महान हैं, है ना। क्या कहा था ये ईसा मसीह, जो कि भगवान ईसा मसीह क्रिसमस लोगों के भगवान हैं, उनका एक कथन सब मतलब आज तक स्मरणीय, आज तक याद है। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो मेरे अनुयायी है वे मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है ना। जैसे जिसको कोई गांधी जी प्रिय है तो उनको गांधी जी के आदर्शों पे चलना चाहिए, उनको गांधी जी के आदर्श भी प्रिय होंगे, है ना। इसी तरह से उनको इसी कारण उनको गांधी जी प्रिय है कि उन्होंने उनके जो आंदोलन मतलब उनके जो नियम थे और उन्होंने जिन जिन आदेशों का पालन किया, तो अगर जिनको गांधी जी पसंद है तो उनको उन लोगों को भी उनके आदेशों का पालन करना पड़ेगा, उनके आदर्शों पर चलना पड़ेगा। और जो लोगों में स्वामी विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है उनको स्वामी विवेकानंद जी पसंद आएंगे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यह पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ हैं। यह सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान हैं। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यह परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या खिलाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही, मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं, है ना। क्या कहा है कि सेवा देने की चीज़ें लेने की नहीं। हमें सेवा लोगों की करनी चाहिए, बल्कि लोगों से सेवा नहीं करवानी चाहिए। इसलिए सेवा कौन सी चीज़ है?
देने की चीज़ है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ लेना चाहिए, है ना। सेवा लेने के लिए कौन है, सेवा लेने के अधिकारी कौन होते हैं, बच्चे होते हैं, है ना। हमको बच्चों की सेवा करनी चाहिए और करनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे सब काम अपना नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको बच्चों की सेवा करनी चाहिए। कोई रोगी हो, किसी तरह की किसी को बीमारी हो, तो हमको उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो जब जिस बीमारी से पीड़ित होता है तो वह उस वक्त कुछ करने में असमर्थ रहता है, तो हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। जो असहाय है, जिनका कोई सहारा नहीं है, उन लोगों की सेवा करनी चाहिए। और वृद्ध लोगों की हमको सेवा करनी चाहिए। वृद्ध लोगों से भी कुछ काम नहीं हो पाता है, तो हमको उनके काम में मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके सारे काम टाइम टू टाइम करना चाहिए। इन सब लोगों को परमेश्वर का ही रूप माना गया है। मतलब इन लोगों की सेवा हमने की तो मतलब हमको ऐसा समझना चाहिए कि हमने परमेश्वर की सेवा की है। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसकी पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। ओके, कंप्लीट दिस चैप्टर एंड कंप्लीट इन CW दिस चैप्टर नंबर 16। शब्दार्थ और टिप्पणी। फर्स्ट है परिवर्तन मीन्स बदलाव। सुप्रसिद्ध मीन्स सर्वश्रेष्ठ। निजी मतलब अपना। उत्तम मीन्स श्रेष्ठ। अनुयायी मीन्स शिष्य। नेक्स्ट है मुहावरे। फर्स्ट है गधे को गणित सिखाना मतलब व्यर्थ प्रयास करना। वाक्यों में प्रयोग आप अपने मन से करेंगे। ताकते रहना मतलब आश्चर्य से देखते ही रहना। पसीने की कमाई मीन्स कठिन परिश्रम का फल। रंग जाना मतलब किसी काम में निमग्न हो जाना। ओके, थैंक यू। कंप्लीट दिस चैप्टर इन CW। आपको मुझे SW में अपनी वॉइस रिकॉर्ड में व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा केंद्र कैसे थे, इसका आंसर बताना है। एंड सेकंड क्वेश्चन नंबर, जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग कौन सा राग अलापने लगे। इन दो क्वेश्चन के आंसर या तो वॉइस मैसेज करके दीजिए या फिर रिटर्न में दीजिए। ओके, थैंक यू।